हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी CSS PG के फॉर्म में अपग्रेड और फ्रीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, ये अपग्रेड का मतलब क्या होता है और फ्रीज़ का मतलब क्या होता है, मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूँ। आपकी जितनी क्वेरी है यहाँ पर आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये मैं प्रोस्पेक्टस से बता रहा हूँ। CSS PG का जो प्रोस्पेक्टस है पेज नंबर 17 नंबर पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अपग्रेड ऑप्शन बेसिकली उन बच्चों को मिलेगा देखने को जो बच्चे फाइनली एडमिटेड हैं। एडमिटेड का मतलब ये है जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है, जिन्हें सीट मिल चुकी है। ठीक है, उन्होंने फाइनल पेमेंट कर चुके हैं, उन्होंने सीट मतलब एक तरीके से अपनी सिक्योर कर ली है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, उन्हें अपग्रेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेकंड चीज़ ये है, अगर आप लोग वीडियो जो है थर्ड राउंड में देख रहे हो तो यहाँ पे सेम चीज़ अगर आपका सेकंड राउंड में एडमिशन हो चुका है तो ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है बेसिकली बहुत बाद में भी बच्चे देखते रहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे समझ लेना। फाइनली आप लोग एडमिटेड होने चाहिए। ड्यू के अंदर आपको कोई सा भी कॉलेज कोई सा भी कोर्स मिल गया है ड्यू के अंदर PG कोर्सेज़ में, तो आप लोग एडमिटेड हो और आप लोग को अपग्रेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है बेसिकली आपको अपग्रेड ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा और चूज़ करने के बाद आपको अपनी हाईयर प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस लाइन का जो मतलब है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे रीऑर्डर हाईयर प्रेफरेंस हम कर सकते हैं। रीऑर्डर का मतलब क्या होता है, अपनी हाईयर प्रेफरेंस को रीऑर्डर करना। मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ। देखो UG का जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस बन जाती है क्योंकि उनके कोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन PG में बेसिकली बच्चे बहुत कम होते हैं, या फिर हम कहें कि बच्चे जो हैं कोर्स उनका बहुत ही कम होता है। जैसे CUT PG है तो बेसिकली HUPQ वाला 80 वाला फॉलो हो रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो अलग अलग एग्ज़ाम देने होते हैं। लेकिन आप लोग CUT UG की बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं और आप मल्टीपल कोर्स के लिए अप्लाई कर देते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस फिल हो जाती है, 250, 300, 500, 1000। ठीक है, लेकिन अगर आप PG की बात करो तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस मैक्सिमम फिल होती है वो 1 से लेकर 15 तक 20 तक ही फिल हो पाती है। जहाँ अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक काम करता है कि वहाँ पे कितने कॉलेज हैं। ठीक है, जैसे पोल साइंस के हो सकता है 10 से 15 या 13 कॉलेजेस हैं, 13 से ऊपर ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको मैं मान लेता हूँ 1 से लेके 20 तक कॉलेज हैं कोई। ठीक है, या मैं मान लेता हूँ 15, क्योंकि 15 एक सफिशिएंट नंबर है, 20 ज़्यादा हो जाता है। 1 से 15 कॉलेज है किसी कोर्स के अंदर, टोटल 15 कॉलेज है। आपने प्रेफरेंस को करा था, फिल करा था जब, अब यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल 12 नंबर का कॉलेज अलॉट हो चुका है। जो 12 नंबर का कॉलेज है वो आपको अलॉट हो गया। अब जो आपको सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में या जो भी आगे सब्सिक्वेंट राउंड आते रहेंगे, जब आप अपग्रेड पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप लोग को अपग्रेडेड कॉलेज कौन सा मिलेगा, आपकी अपर हाईयर प्रेफरेंस को। अपर हाईयर प्रेफरेंस का मतलब ये है 1 से लेके 11 तक, तो 1 से लेके 11 तक आपकी जितनी प्रेफरेंस होगी आप लोगों को वहाँ पे हाईयर प्रेफरेंस ये होती है 1 से लेके 11 तक, तो आपको वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे 13, 14, 15 वाला जो आपके जितने कॉलेज हैं यहाँ पे अब आपको सीट अलॉट नहीं होगी इन कॉलेजेस में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और एग्जांपल हो सकता है आपको 5वें नंबर की सीट मिल चुकी हो, 5वें नंबर, तो आपको 1 से लेकर 4 नंबर के बीच में ही सीट दोबारा से अलॉट करी जाएगी अपग्रेडेड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मतलब आपकी हाईयर प्रेफरेंस में सीट मिलेगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग प्रेफरेंस को रीऑर्डर नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे करना होता, क्योंकि देखो भाई CSS PG पहली बार हो रहा है तो यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊँ, UG का बुलेटिन जब आप पढ़ते हो, UG के बुलेटिन में वहाँ साफ लिखा हुआ है रीऑर्डर हाईयर प्रेफरेंस। आप अपनी प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकते हो आगे अगले राउंड में, नेक्स्ट राउंड में जब आप अपग्रेड करवाते हो। लेकिन अगर आप PG का बुलेटिन पढ़ो तो PG के बुलेटिन में क्लियरली मेंशन है आपको जो है हाईयर प्रेफरेंस का कॉलेज मिलेगा, यानी यहाँ पे रीऑर्डर नहीं लिखा है कि आप दोबारा से प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर पाओ। ठीक है, अगर होगा तो मैं आप लोगों को इंस्टा स्टोरी पर या टेलीग्राम पर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि भैया प्रेफरेंस भी ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ जो एक इंपॉर्टेंट क्वेरी है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लिखा है अगर आप लोग अपग्रेड कॉलेज चूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल अपने अपग्रेड चूज़ कर लिया, अगर आप लोग को अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया तो आपको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, जो मैं अभी नीचे बताऊँगा। लेकिन इन केस यहाँ पे हिज या हर करंट सीट, बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर एग्जांपल आपको पहला फर्स्ट राउंड में दौलत राम कॉलेज मिला, सेकंड राउंड में आपको हिंदू मिला। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे हिंदू कॉलेज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब ये भी तो हो सकता है भैया
कि मेरे को डीआरसी तो नहीं मिला, मतलब डीआरसी तो मेरे पे है, लेकिन फॉर एग्जांपल जो मेरी अदर प्रेफरेंस है, जो भी मेरी प्रेफरेंस है और कॉलेज नहीं मिले अपग्रेड कॉलेज में, तो क्या मेरा डीआरसी पहले राउंड वाला रहेगा? और अगर आप थर्ड राउंड में देख रहे हो तो मतलब जो भी आपका एडमिटेड है तो वो मेरा एडमिटेड रहेगा या नहीं रहेगा? तो इसका आंसर है यस, आप लोग का रहेगा। लेकिन अगर आप लोग को अपग्रेडेड कॉलेज मिलता है तो आपका पहला कॉलेज कैंसिल कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको हिंदू कॉलेज मिल गया तो ये डीआरसी इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हिज या हर करंट सीट, बेसिकली जो आप करंट सीट है ऑन विच शी या शी करेंटली एडमिटेड विल बी ऑटो कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। आपका जो न्यू कॉलेज है, न्यू कॉलेज में एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा और ऑटो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, यूजी में भी सेम चीज़ हुई। यूजी में भी सेम चीज़ क्या थी कि उनका जो फर्स्ट राउंड या फिर जो उनका प्रीवियस कॉलेज था तो उनका कैंसिल करके तब दिया जाता है थर्ड राउंड या सेकेंड राउंड में कॉलेज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे मैं बात करता हूँ अपग्रेड ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल हिज। देखो अगर आप लोगों की पहली प्रेफरेंस है तो आप लोगों को अपग्रेड ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट कॉलेज हिंदू कॉलेज रखा था फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर, तो आपको हिंदू कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस का मिल गया, तो भाई आप लोग अपग्रेड नहीं करवा सकते, सीधी सी चीज़ ये है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज इन विच अ कैंडिडेट हैड बीन एडमिटेड अर्लियर विल नेवर बी ऑफर्ड हिम हियर एनी सब्सिक्वेंट। और यहाँ पे ये सारी चीज़ों को कहने का मतलब ये है बेसिकली अगर आप लोगों का जो सीट है वो नीचे वाले कॉलेज नहीं मिलेंगे, आपको बिलो रैंकिंग के नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है बिलो रैंकिंग का मतलब ये है आपसे 1 से लेकर 15 कॉलेज हैं, 12 नंबर का कॉलेज आपको मिला तो 1 से लेकर 11 तक की जो आपकी प्रेफरेंस में फिल है कॉलेज वही उनमें से मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 13 या 14 या 15 नंबर में से आपको कॉलेज मिलने, ठीक है। तो ये बिलो रैंकिंग के कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे, ये आपकी प्रेफरेंस पे निर्भर करता है। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूँ, आपको एडमिशन जो यहाँ पे अपग्रेड है इन्होंने क्लियरली बताया, जो भी आपको अपग्रेड ऑप्शन आप क्लिक करोगे आपको जो अपग्रेडेड कॉलेज मिलेगा आप लोग को सीट एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, अदरवाइज आप CSS PG से बाहर हो जाओगे। कहने का यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट एक्सेप्ट द अपग्रेडेड सीट विद इन द, बेसिकली यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन कर रखा है डज नो एक्टिविटी वट एवर रीज़न द अपग्रेडेड सीट विल बी कंसिडर कैंसिल एंड द कैंडिडेट विल बी आउट। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, सिंपल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका DRC कॉलेज था, ठीक है, अब आपको हिंदू कॉलेज अलॉट हो गया, तो देखो मैंने आप लोगों को कहा ना जब आपको अलॉट होती है तो ऑटो कैंसिल होता है, तो DRC तो ऑलरेडी आप लोगों का कैंसिल हो चुका है। लेकिन अब आप लोगों ने अगर हिंदू कॉलेज को भी एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप लोगों का यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, CSS राउंड से बाहर हो जाओगे। CSS राउंड से बाहर होने का मतलब ये है कि अब आप लोग दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते 2023 के सेशन में, ठीक है। ये कहने का मेरा मतलब है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अपग्रेडेड कॉलेज मिलता है तो उसको कॉलेज को एक्सेप्ट करना यहाँ कंपलसरी है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको CSS PG के बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप पहली प्रेफरेंस तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। फर्स्ट सीट आपकी, सेकंड सीट आपको अलॉट हो रही है, आप वो भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन केस कैंडिडेट चूज द अपग्रेड ऑप्शन बट डज नॉट अपग्रेडेड इन द सब्सिक्वेंट रीओ, बेसिकली इन्होंने साफ बताया अगर आप लोगों को अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिलता तो आपकी सीट जो है रहेगी, ठीक है। अगर आपको अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिलता, बेसिकली ये ड्यू का फॉल्ट नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बहुत सी चीज़ें जो सीट एलोकेशन के टाइम आता है। तो अगर आपको अपग्रेड कॉलेज नहीं मिलता है तो बेसिकली आपकी सीट बनी रहेगी फर्स्ट पे जो भी आपका कॉलेज रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ फ्रीज़ का मतलब क्या है। फ्रीज़ का मतलब सिंपल सा है, बहुत आसान है। फ्रीज़ का मतलब आप लोग यहाँ समझ सकते हो, कैंडिडेट मस्ट फ्रीज देयर एडमिशन ओनली इफ़ दे आर सेटिस्फाई विद इट एंड डू नॉट वांट टू बी कंसिडर फॉर सब्सिक्वेंट एलोकेशन। बेसिकली फ्रीज़ का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को अपने कॉलेज से श्योरिटी हो गई कि यार मेरा कॉलेज अच्छा है, आप लोग सेटिस्फाई हो अपने कॉलेज से, तो आप लोग फ्रीज़ कर सकते हो। लेकिन ये भी हो सकता है भैया अगर मैं फ्रीज़ ना करूं तो क्या कोई हो सकता है। देखो कुछ नहीं है, अगर आप लोग फ्रीज़ नहीं करते हो या अपग्रेड पर क्लिक नहीं करते हो तो यहाँ पे आप लोग का जो कॉलेज है वो रहेगा, ऐसा नहीं है कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चे होते हैं, मैं आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट राउंड में आप लोग को कोई कॉलेज अलॉट होता है, सेकेंड राउंड में कई बच्चे हो सकते हैं कि वो नहीं चाहते कि मैं सेकेंड राउंड में अपग्रेड करवाऊँ, क्योंकि हो सकता है सीट वैकेंट ना हो। लेकिन थर्ड राउंड में हो सकता है सीट वैकेंट हो, कई बच्चे विड्रॉल करवा ले एडमिशन। तो अब आप लोगों ने अगर फ्रीज़ कर दिया, फर्स्ट राउंड में यहाँ पे आपका एडमिशन हो गया था, आपने फ्रीज पर क्लिक कर दिया, तो अब आप
आप इन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ना अपग्रेड चूज़ करा ना फ्रीज करा, क्योंकि अपग्रेड चूज़ करते तो सेकंड में जाना पड़ता सेकंड राउंड के लिए, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे। लेकिन अब आप चाहते हो कि भाई मैं थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करूँगा, तो वहाँ पे फिर आपके पास अपग्रेड ऑप्शन आएगा। तो ये है कि आप डायरेक्टली थर्ड राउंड में जा सकते हो जब उसकी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ होती है अपग्रेड और फ्रीज के उसमें, ठीक है। तो आप लोग अगर चूज़ नहीं करते तो आपका जो है ऑलरेडी वो जो कॉलेज आपको मिल चुका है वो रहेगा, अगर आप लोग फ्रीज नहीं करते हो। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू ऑप्ट अपग्रेड ऑप्शन इन द प्रोग्राम वेयर ही इज़ करेंटली एडमिटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे। आई होप सारी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी अपग्रेड और फ्रीज को लेके। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।